नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें अवैध शादी से पैदा हुई संतानों का संपत्ति से जुड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले अवैध शादी से पैदा हुई संतानों को सिर्फ अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था, लेकिन वर्तमान फैसले के अनुसार अर्जित और पैतृक संपत्ति दोनों के हकदार होंगे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहे। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा, अमान्य शादी से जन्मे बच्चे भी वैध होते हैं और अपने माता पिता की संपत्ति पर उनका भी उतना ही अधिकार होता है जितना वैध शादी से पैदा हुए बच्चे का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चे भी अपने माता पिता के अर्जित और पैतृक संपत्ति के हकदार होंगे। ऐसे मामलों में बिटिया भी प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होंगे। दोस्तों, पहले होता था कि केवल अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था, लेकिन वर्तमान फैसले के अनुसार अर्जित और पैतृक दोनों संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 क्लोज 3 का दायरा भी बढ़ा दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि अमान्य या शून्य विवाह से पैदा हुए संतान को भी उनकी माता पिता की अर्जित और पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। अदालत ने हिंदू मैरिज की धारा 16 का क्लोज 3 का दायरा बढ़ाते हुए नई व्यवस्था दी है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 क्लोज ए और 16 क्लोज बी के अंतर्गत आने वाली बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा। अदालत ने बीते 18 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि अमान्य या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी उनकी माता पिता की अर्जित और पैतृक दोनों संपत्तियों में हक मिलेगा। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी शादी को दो आधार पर अमान्य माना जाता है। नंबर 1, शादी के दिन से ही। नंबर 2, जिस दिन कोर्ट डिग्री देकर शादी को अमान्य घोषित कर दे। हिंदू उत्तराधिकारी कानून के आधार पर अमान्य शादियों में जन्मी संतान माता पिता का अर्जित संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा, उनका फैसला केवल हिंदू मिताक्षर कानून के तहत ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्तियों पर ही लागू होगा। निम्नलिखित आधार पर विवाह को अमान्य घोषित किया जाता है, जैसे में विवाह बंधन में बंधे लड़का लड़की या दोनों की उम्र निर्धारित सीमा से कम हो, लड़का या लड़की में से कोई पहले से किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित हो, कोई एक या दोनों का रिश्ता ऐसा हो जिन्हें विवाह की अनुमति नहीं दी जा सकती, विवाह कानून के अनुसार नहीं किया गया हो, किसी भी पक्ष को डरा धमकाकर या धोखे से विवाह के लिए राजी किया गया हो। ऐसे सभी विवाह शुरू से ही अमान्य होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विवाह होते हैं जो अदालत अमान्य करार दे देती है। ऐसे में जब तक अदालत से अमान्य घोषित नहीं है, विवाह मान्य होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ऐसे विवाह के बारे में कहा गया है, जैसे में किसी भी पक्ष विवाह के समय मानसिक बीमारी से पीड़ित था, वह अब भी बीमार है, किसी भी पक्ष को जबरन या धोखे से विवाह में प्रवेश कराने के लिए मजबूर किया गया हो, किसी भी पक्ष को अस्वस्थ मानसिकता के कारण विवाह के लिए वैध सहमति देने में सक्षम नहीं था, कोई भी पक्ष विवाह के समय नाबालिग था, विवाह किसी भी पक्ष के इच्छा के विरुद्ध हुआ हो। इन सब कारणों के वजह से अदालत विवाह को अमान्य घोषित कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में मात्र इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।